डियर बम्बई, कभी चर्चगेट स्टेशन से निकलकर मरीन ड्राइव के उस एक एग्जैक्ट स्पॉट पर, तो कभी जुहू तारा रोड वाली गली के अंदर जाकर मेरी फेवरेट चाय की टपरी पर। कभी सोचा नहीं था कि जिस शहर के हर कोने से किसी ना किसी को खत लिखा था, एक दिन दुनिया के उसी कोने को, उसी शहर को खत लिखना होगा। कहानियों से मुलाकात तुमने ही करवाई थी मेरी, इसीलिए आज तुम्हें भी एक कहानी सुनाती हूँ। तो शुरू करते हैं। एक लड़की थी दीवानी सी, इंसानी रिश्तों से वो बहुत ज्यादा डरती थी, इसीलिए वो शहरों से दोस्ती करती थी। हजारों की तरह लाखों में एक बनने आई थी वो बम्बई। दोस्तों से, फिल्मों में काफी किस्से सुने थे उसने बम्बई के, कि जो ना रुके वो बम्बई, जो दिल की सुने वो बम्बई, जो भीड़ में पहचान दे वो बम्बई, जो शोर में सुकून सुना दे वो बम्बई, जो हार कर मुस्कुराना सिखाए और जो जीत कर रुला भी दे वो बम्बई। पर जब इस शहर से उसकी पहली मुलाकात कीचड़ में हुई और दूसरी विरार फास्ट में, तो उसे तो समझ नहीं आया ये बम्बई। कुछ ही पल में काफी अकेली सी हो गई। मुंबई, बम्बई, बॉम्बे के साथ उसकी कहानी एक पहेली सी हो गई। चोरी चोरी, छुपके छुपके वो इस शहर से नफरत करने लगी थी। डरती थी वो शायद, न जाने क्यों ख्वाबों के शहर में वो टूट जाने से डरती थी। उसके लिए तो ये शहर वो था जहां आलस दिखाने पर वक्त की लोकल ट्रेन भी उसे छोड़ जाती थी। कटता तो उसका वैसे ही हर जगह था, पर 300 रुपए की पावती सबसे ज्यादा दुख दे जाती थी। यहाँ जिंदगी से ज्यादा उसे ऑटो वाले रिजेक्ट करने लगे थे। अजनबी हो गई थी खुद से, क्योंकि उसके ख्वाब कहीं दूर बिखरे पड़े थे। अब क्या करें, जिससे पहली नजर में मोहब्बत ना हो। बम्बई शहर ही वैसा है जहां तुम रुक जाओ पर ऑटो का मीटर दौड़ने लगे। बम्बई में जीना ही वैसा है। पर एक दिन इस शहर की लोकल ट्रेन में उसे 40 मिनट का सफर भी कम लगने लगा। पनीर की सब्जी ना मिलने पर आनंद भाई का डोसा घर जैसा लगने लगा। आसमां की खिड़कियों पर कम भरोसा होते हुए भी मौसमों के धोखों में उसे अपनापन सा लगने लगा। तब उसे पता था कि उसे ना इश्क हुआ है। वक्त लगा उसे समझने में कि जैसे ही कोई बम्बई को उसकी खामियों के साथ अपना लेता है, बम्बई उसका अपना हो जाता है। और कुछ ही दिनों में वो बम्बई की हो गई। उसने पहचान लिया था कि शहर में उसके पास बैठा हर इंसान हिस्सा है भीड़ का, पर अपनी ही जिंदगी में अकेला भी है। अजनबी इतने भी बुरे नहीं होते, और जब तुम किसी से ये पूछ लेते हो कि वड़ा पाव कहाँ अच्छा मिलता है, तो अजनबी भी तुम्हारा दोस्त बन जाता है। यहाँ मुश्किल सब कुछ है करने में, पर हो सब कुछ सकता है। लोकल हर मिनट मिलती तो है, पर खाली कभी नहीं होती है। यहाँ कहानियां, उम्मीदें, मुश्किलें एक दूसरे से इतनी अलग है कि एक मिनट के लिए तुम्हें लगेगा कि इस धक्का मुक्की में तुम ना बस गिर ही जाओगे। पर ये लोकल की भीड़ भी तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। उसे पता था कि यहाँ दौड़ जरूर हर कोई रहा है, पर अगर वो लोकल ट्रेन की फास्ट ट्रेन में है तो उसे अपनी मंजिल से पहले गेट पर जाकर खड़ा होना है। क्योंकि अगर वो नहीं खड़ी ना, तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो कभी उतर नहीं पाएगी। पर अगर वो अपनी मंजिल मिस भी कर देती है,
तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले स्टेशन पर एक ट्रेन ऐसी भी खड़ी है जो उसे फिर से उसकी मंजिल तक पहुंचा ही देगी। तो उस लड़की और बॉम्बे की प्रेम कहानी में जब कोरोना की वजह से दूरियां आ गई, तो वो सबसे सिर्फ एक ही बात पूछा करती थी कि ये बॉम्बे में आखिर जॉब कैसे मिलता है, ये इश्क होने के बाद दूरियों का होना इतना ज़रूरी क्यों होता है। और जवाब में उसे सिर्फ यही मिलता था कि वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। तो उसने हकीकत से हार कर वक्त को भी वक्त दिया बदलने के लिए, जिंदगी को इंतज़ार दिया संवरने के लिए। इंतज़ार बहुत ही अजीब चीज़ होती है, या तो हमें किसी के नज़दीक ले जाती है या किसी से दूर रहने की वजह दे देती है। हाय, we are interested in your application. Please let us know your expected CTC. Best HR manager, your dream company in Mumbai. स्टेशन पर जब वो बैठी थी एक दूसरे शहर में, तो उसे लगा कि ये ट्रेन उसी का इंतज़ार कर रही है और उसे उसकी मंजिल बम्बई तक ले जाएगी। पर वो वहीं बैठी रही, उस ट्रेन में चढ़ी नहीं, और वो ट्रेन सामने से निकल गई। डियर बॉम्बे, आई एम सॉरी आई डिडंट टेक अप दैट जॉब, माई ओनली चांस टू बी विद यू। और अभी जिस ट्रेन में हूँ ना, वहाँ पे ऐसा लगता है कि मैं ना बहुत दूर जा रही हूँ तुमसे, और मेरी मंजिल मिस होती जा रही है। पर मुझे पूरा भरोसा है कि अगर तुम मंजिल हो मेरी, तो अगले स्टेशन पर एक ट्रेन ज़रूर खड़ी होगी जो मुझे तुम तक फिर से पहुंचाई देगी। ये वक्त ना सब बदल देता है। हमें ज़िंदगी में किस वक्त खुद से क्या चाहिए होता है हमें पता ही नहीं होता है। डियर बॉम्बे, हमारी कहानी अधूरी है पर पूरी ज़रूर होगी। मुंबईकर बनने का ये वादा मैं खुद से ज़रूर पूरा करूँगी। दिस isn't it? We are not on a break. Dear Bombay, thank you for giving me all that you gave. Thank you for teaching me how to live. Dear Bombay, मेरा हो जाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया।